नमस्कार। विवेक न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी 230 सीटों पर कुल मिलाकर 2,916 नामांकन वैध पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के रतलाम आ रहे हैं। वे बंजली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में रतलाम सहित 9 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। रतलाम में होने जा रही सभा की तैयारियों के संबंध में आज भाजपा चुनाव समिति के संयोजक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रतलाम जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान किया है। उधर नरसिंहपुर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना पढ़ो और पढ़ाओ शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के 1.5 घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किए जाने पर वहां के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ग्वालियर की माधुर्यपूर्ण विरासत और कोझिकोड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर अधिक प्रकाशमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरव भारत की अनूठी सांस्कृतिक उपलब्धियों को संरक्षित और साझा करने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयासों को भी दर्शाती है। इस साल 31 अक्टूबर तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 7 करोड़ 65 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये 2022-23 के लिए दाखिल किए गए 6 करोड़ 85 लाख रिटर्न की तुलना में 11% अधिक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए कुल रिटर्न में से 96% से अधिक को सत्यापित किया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2,000 रुपए के 97% से अधिक नोट उनके पास वापस आ गए हैं। शीर्ष बैंक ने एक बयान में कहा है कि मई 2023 में 2,000 के 3,56,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट चलन में थे, जिनका 31 अक्टूबर तक लेन देन बंद करने पर अब लोगों के पास ये केवल 10,000 करोड़ रह गए हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी और लोगों से 7 अक्टूबर तक किसी भी बैंक में इन्हें जमा कराने या बदलने का अनुरोध किया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2,000 का नोट वैध मुद्रा रहेगा और इन्हें जमा कराने या बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। उसने कहा कि जो भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे इन कार्यालयों में भारतीय डाक विभाग के माध्यम से नोट भेज सकते हैं। रायसेन जिले के भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा और सीधी के चुरहट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह और टीकमगढ़ के खरगापुर से भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इनके नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां जताई थीं, जिसके चलते जांच के दौरान इन प्रत्याशियों के नामांकनों को स्थगित रखा गया था। बाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों ने इन प्रत्याशियों के नामांकन को वैध करार दिया। रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रहते हुए भारत आज अपने अंतिम लीग मैच में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। इससे पहले भारत ने मंगलवार को जापान को 2-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत ने इससे पहले थाईलैंड, मलेशिया और चीन को हराया था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में वो शीर्ष पर पहुंच गया है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजे जाने पर दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन बनाए। 358 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 167 रन ही बना सकी। विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज धार जिले के बदनावर में आमसभा को संबोधित करेंगे। नर्मदापुरम जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कटनी जिले के 18 सदस्य दल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ट्रेनिंग का ट्रेनर्स वर्कशॉप क्लाइमेट चेंज राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी में 27 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभा डिंडौरी और शाहपुरा के 50-50 मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान के लिए अपील कर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नर्मदापुरम से 8 किलोमीटर दूर नर्मदा और तवा के संगम स्थल बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बांद्राभान मेले का 4 दिवसीय आयोजन 26 से 28 नवंबर तक होगा।